जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, आप इसे पूरा देखें। यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश भगवान जी आपको देना चाहते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं रेकी हीलिंग सेंड करती हूँ और ये रेकी हीलिंग आपकी बहुत हेल्प करती है आपको आगे बढ़ने में, आपको ग्रो करने में, और आप खुद ही इसको महसूस कर सकते हो इस एनर्जी को। यदि आप बहुत ही शुद्ध भाव के साथ रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो इसके अच्छे परिणाम आप बहुत जल्द अपने जीवन में देखोगे। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और जरूर रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें थोड़ा सा टाइम निकाल कर। तो पूरा वीडियो देखना है। और आज बार बार मुझे मॉर्निंग से ही आज हनुमान जी की एक बहुत ही दिव्य चौपाई सबसे पहले दिखाई गई और जैसे ही वो मेरे सामने आई तो मैंने उसको सुना, और जब मैंने उसे सुना उस चौपाई को तो मैंने बार बार उसे सुना और बहुत मतलब कि आज कंटिन्यू ये चौपाई मेरे सामने आ रही थी। ठीक है, मैं जब भी ऐसे अकेले में चुपचाप कुछ भी नहीं कर रही हूँ तब भी ये चौपाई मेरे कानों में जैसे गूंज रही थी और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि किसी न किसी के लिए ये चौपाई बहुत जरूरी है सुनना, और ये चौपाई उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी को जरूरी है ये सुनना, और यहाँ पर हनुमान जी चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंचे। इसीलिए आज मैं हनुमान बाबा के ही मैसेज देखूंगी कि हनुमान बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो चौपाई सुनाना चाहती हूँ। इसे प्लीज बहुत ध्यान से, बहुत ही प्यार से आप लोग सुनिए और कनेक्ट कीजिए इस एनर्जी के साथ। और बाद में भी इसे आप जरूर सुनिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिसपे ये चौपाई आप सुन सकते हो, और सुनने के बाद आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट हो जाएगी ना, आप खुद ही फील करोगे। विद इन 5 मिनट में आपको लगेगा कि एक अलग ही ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होने लग जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही दिव्य चौपाई है। ठीक है, और ये असंभव को संभव कर देने वाली हनुमान जी की दिव्य चौपाई है। तो आप इसे सुनिए, आप इसे लिखिए, आप इसे जपिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस चौपाई के साथ जरूर कनेक्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है हनुमान बाबा का कि क्यों इतने परेशान हो रहे हो, क्यों इतने रो रहे हो, क्यों थक हार के ऐसे बैठ जाते हो आप। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव है, हर चीज संभव है। ठीक है, भगवान आपसे कुछ नहीं लेते हैं, भगवान सिर्फ आपकी आस्था देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी का विश्वास बार बार डगमगा रहा है। कभी बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हो, है ना, डिवाइन एनर्जी पर, और कभी आपको लगता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, और आप फिर उस अकेलेपन में घिर जाते हो, घुटन में अपने आप को फील करने लगते हो। तो इसीलिए हनुमान बाबा इतनी शक्तिशाली चौपाई आज आप सबको सुना रहे हैं। तो जिस किसी की भी ऐसी एनर्जी है, प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और उस एनर्जी को लेट गो कीजिए और भगवान की एनर्जी के साथ जुड़िए और अपने विश्वास को बिल्कुल भी डगमगाने ना दीजिए, क्योंकि आपका विश्वास ही है जो आपको आगे लेके जाएगा, आपके रास्ते की सारी रुकावटों को हटाएगा। पहले मैं आपको चौपाई सुनाती हूँ, फिर मैं कार्ड से भी देखूंगी हनुमान बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव रहिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यहाँ पर ये इतनी शक्तिशाली चौपाई मैंने जितनी बार सुनी, मुझे उतनी बार इतना अच्छा फील हुआ, इतना लाइट मैं फील कर रही थी। लेकिन बार बार इस मैसेज का मेरे सामने आने का यही मतलब था कि किसी ना किसी के लिए आज ये मैसेज सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। नहीं तो मैं मंगलवार के दिन वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ।
मतलब कि हनुमान जी के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, ठीक है। तो जो हनुमान जी को मानते हैं, जो हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव है। आप हनुमान जी से जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हनुमान बाबा एक ही बात बोल रहे हैं कि बार बार रो रो के, बार बार एक ही चीज, एक ही प्रार्थना को तुम बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, रोते रहोगे, ठीक है। तो ऐसा मैं एक ही बार में सुन रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप सब अपना कर्म करते रहिए, बाकी सब वो संभाल लेंगे। तो क्यों फिक्र कर रहे हो? अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि थोड़ा फील करो उस एनर्जी को, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप हनुमान चालीसा के साथ, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ आप में शक्ति भर देता है, ठीक है। ये मेरा खुद का अनुभव भी है कि हनुमान चालीसा के पाठ के बाद हमारे जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। सबसे ज्यादा तो हनुमान बाबा हमें शक्ति देते हैं हर एक उस परिस्थिति को फेस करने की, जो कि कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जिस किसी के लिए भी मैसेज है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए और काम कीजिए अपने ऊपर, अपने विश्वास को ना डगमगाने दें। कभी आप बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हो और कभी आपका विश्वास इतना नीचे आ जाता है कि आपको लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं। इस तरह के विचार फिर आपके अंदर चलने लगते हैं। एक तरफ आपको पूरा विश्वास है कि भगवान आपकी मदद कर रहा है और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। हनुमान बाबा बोल रहे हैं जो खालीपन आपको महसूस हो रहा है ना, वो आप ही के अंतर की वो ऐसी मतलब अवस्था है जिसको आपको खुद भरपूर करना है। वो कोई बाहरी इंसान भरपूर नहीं करेगा, ठीक है। और वो भरपूर कैसे होगी? जितना जितना आपका विश्वास परमात्मा पर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करते जाते हो। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, हनुमान जी के साथ किसी भी प्रकार से आप कनेक्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहला काम तो आपके जीवन में ये होगा कि वो आपको शक्ति देते हैं हर चीज को फेस करने की। अगर वहां पे अभी भी आपको कमी लग रही है ना, तो चेक कीजिए कि आप हनुमान चालीसा का जब पाठ कर रहे हो तो आप कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कुछ पल आप अच्छे से हनुमान चालीसा के पाठ में अच्छे से रम गए हो और फिर कुछ पल के बाद आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर से आप बाहरी दुनिया में आ जाते हो। तो वो नहीं करना है। जितनी देर आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है उतनी देर आपने बस जो भी हनुमान चालीसा की चौपाइयां हैं उनमें खो जाना है, ठीक है। उनको ऐसे पढ़ना है, ऐसे गुनगुनाना है कि बस आप उनमें ही मतलब पूरी तरह से समर्पित भाव रखना है। फिर देखो कितना चमत्कार होता है। और जिस किसी के लिए भी ये मैसेज था, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए इसे। और अब मैं मैसेज देखना चाहती हूँ कार्ड से भी कि हनुमान बाबा आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो चीज आपको लग रहा है कि बहुत लेट हो रहा है ना, बहुत लेट हो रहा है, बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो ना, यहाँ पर एक चीज भगवान आपको क्लियर करना चाहते हैं कि जिस चीज के लिए आप लगातार, अगर आपका ध्यान एक ही चीज पे है कि ये चीज मुझे पानी है, ये चीज मुझे क्यों नहीं मिल रही है, बस आप वहीं अटके हुए हो, तो वो भी रुकावट पैदा कर रहा है, ठीक है। आपने मांग ली, आपने उसके लिए कार्य कर लिया, आप उस रास्ते पर चल पड़े हो, अब छोड़ दीजिए ना उसे भगवान पर। भगवान जी अपने हिसाब से और सही टाइमिंग पे उस कार्य को पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम उन्होंने आपको दिया है ना, और ये जो विलम्ब हो रहा है थोड़ा सा, ये आपके ही भले के लिए है। लेकिन ये चीज आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि भगवान जी क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करो, और जब तक आप अपने ऊपर अच्छे से काम नहीं करोगे तब तक चीजें आपको अपने जीवन में होती हुई नहीं दिखेंगी। भगवान तो इतनी सहज सहज युक्तियां बताते हैं, ठीक है। वो कोई कठिन काम नहीं बताते हैं कि आप बहुत कठिन तपस्या करो तब आपको कुछ प्राप्ति होगी, नहीं। आप जो पाना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है, आप वो सब भगवान को दे दीजिए।
वो सुन रहे हैं और वो समय आने पर उसको अपने हिसाब से पूरी करेंगे। ठीक है ना। आप ध्यान उस पे दीजिए जो नई नई चीजें अभी आपकी लाइफ में हो रही हैं। ठीक है, नई नई चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, आप उस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप कुछ सीखो, आप नया नया नॉलेज गेन करो, नई नई चीजों के साथ कनेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बदलता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, तो उस स्टक एनर्जी से आपको बाहर आना है। और जब भी आपका मन, आप ऐसे थक हार के बैठ जाते हो और रोने लग जाते हो और आपका विश्वास डगमगाने लगता है, तो उसी के लिए हनुमान जी ने आज बोला है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो जगत में कठिन है। ठीक है, और मैं आपके हर कार्य को संभव बनाऊंगा, बस आपका विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। अगर आपकी आस्था टूट है ना, तो आपका वो कार्य जरूर होगा। आप मेरे ऊपर छोड़िए सब कुछ। चलिए अब मैं कार्ड रीड करती हूँ। और बार बार परमात्मा आपको याद दिला रहे हैं कि आप पूर्ण सक्षम हैं। जो भी विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी, उससे आपको आसानी से बाहर उससे आप आसानी से बाहर निकल जाएंगे। प्रभु ने आपको इतनी शक्ति दी है, आप उसका प्रयोग करें। स्वयं को पहचानने से परमात्मा ने आपको कौन से गुण प्रदान किए हैं, स्वयं की पहचान करें, कैसे कौन से गुण उन्होंने आपको दिए हैं। ठीक है, उनको अपने जीवन में धारण करें और आगे बढ़ते रहें। अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं। ठीक है, थोड़ा सा अपनी एकाग्रता पर आपको काम करना है। और वो मैसेज पहले ही हनुमान बाबा जी ने दे दिया है कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो देखें, खुद ही उस एनर्जी को फील करें कि कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हो उस एनर्जी के साथ। जब आप हनुमान चालीसा की चौपाइयां रीड कर रहे होते हो तो कितनी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो पाते हो, है ना। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपका ध्यान बाहरी दुनिया में है पर आप हनुमान चालीसा रहे हो तो वो काम नहीं करेगी। ठीक है ना। तो एक एक चौपाई जो इतनी शक्तिशाली है, सोचिए अगर पूरी हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हो तो वो कितनी शक्ति से आपको भरती होगी। तो उस शक्ति के साथ आपको कनेक्ट भी करना है। यहाँ पर पहला ही मैसेज आपको हनुमान बाबा जी ये दे रहे हैं, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति या कार्य क्यों ना हो, आप परमात्मा पर विश्वास रखें, वह कार्य सुगमता से हो जाएगा। अपने मन में किसी प्रकार का भय ना आने दें, परमात्मा पर पूर्ण निश्चय रख आगे बढ़ते रहें। जो काम आपको सबसे अधिक खुशी देता है उसको जरूर करें। जब भी आपको लगे कि मैं इतनी सारी प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ अपने जीवन में और उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो अपने उस विचार को एकदम से चेंज करने की यहाँ पर युक्ति आपको हनुमान बाबा बता रहे हैं कि उस टाइम पे आप वो काम करें जो आपको बहुत खुशी देता है। छोटे छोटे काम जो भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप उस टाइम पे वो काम करो, फिर आपके वो नेगेटिव थॉट आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, और रेगुलर आपको मतलब एक्सरसाइज डेली करनी है, ये अपना नियम बना लीजिए आप। ये आपको करना ही है, क्योंकि बाहर की शक्ति और अंदर की शक्ति, इन दोनों में एक सही तालमेल बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा मैसेज यहाँ पर हनुमान बाबा जी आपको दे रहे हैं, आध्यात्मिक और संसारिक जगत दोनों में ही आप सफल हो सकते हो। अपने हृदय में प्रभु को बसाकर आप जीवन में हर प्रकार की उन्नति प्राप्त कर सकते हो। अपने इष्ट प्रभु की याद से आपको किसी भी, मतलब कि जितना आप अपने इष्ट भगवान को, जिन जो भी इष्ट देवी देवता आपके हैं उनकी याद करते हो ना, उतनी ही आपके जीवन में हर प्रकार की उन्नति को आप अट्रैक्ट करोगे। आपको वो सब कुछ मिलेगा। आपको किसी व्यक्ति या परिस्थिति को नहीं बदलना है। ठीक है, आपको मतलब यहाँ पर हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि आपको किसी व्यक्ति परिस्थिति को नहीं बदलना है, केवल स्वयं को बदलना है।
ठीक है। और यहाँ पर नंबर 5 का यहाँ पर जो नंबर भी है वो नंबर 5 है, जो कि एक पॉजिटिव चेंज को भी दर्शाता है और बहुत बड़े बड़े चेंज होते हैं जब ये नंबर हमारी लाइफ में आता है, ठीक है। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं, हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि जब भी टाइम मिले ना कुछ पल निकालिए और मंदिर में जरूर जाएं, कुछ पल वहां बैठें, ठीक है। 5-10 मिनट के लिए वहां पर जरूर बैठें, आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी मंदिर है ना, थोड़ी देर के लिए वहां पे जाएं, ठीक है। और ये रास्ता आप खुद बनाओगे अपने लिए, ये नहीं है कि मंदिर घर के पास ही है लेकिन अब आप बोलोगे कि जी वहां भी नहीं जा सकते हम तो ये तो आप नहीं जाना है ना। तो हनुमान बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति परिस्थिति को नहीं बदलना है, ये आप बदल ही नहीं सकते, किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकते, ये सामर्थ्य आप में नहीं है और ये करना भी नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपको भगवान बोल रहे हैं आप स्वयं को बदल सकते हो, बस आपका ध्यान उस पे होना चाहिए। और यहाँ पर जो अगला मैसेज है वो हनुमान बाबा आपको ये दे रहे हैं, परमात्मा आपको नए नए रास्ते दिखा रहे हैं अपने जीवन को रोशन करने के लिए। तो अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है। नई नई चीजें सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। परमात्मा हर कदम पर आपके साथ खड़े हैं, हिम्मत करो और आगे बढ़ो। प्रभु के नाम का सुमिरन में कितनी शक्ति है स्वयं महसूस करो और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करो, ठीक है। आप दूसरों को भी सिखा सकते हो, आपके अंदर वो पावर है। पहले आपको खुद सीखना है, फिर आप दूसरों को भी बताओगे कि मैंने ये कार्य किया तो मुझे अपने जीवन में ये चेंज देखने को मिला, तो वो चीज दूसरे लोगों की भी मदद करेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर हनुमान बाबा जो अगला मैसेज आपको दे रहे हैं वो है, आपको परमात्मा की कृपा से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। अभी आगे आने वाले टाइम में ना आपको बहुत सारा आप नॉलेज इकट्ठा करने वाले हो, नई नई चीजें आप सीखने वाले हो, ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो इसका वेलकम कीजिए, इसके साथ कनेक्ट कीजिए और अगर आपका मन कर रहा है कुछ भी सीखने का नया तो उसके साथ आप कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी सारी एनर्जी चेंज हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छे से फिर अपने ऊपर काम कर पाओगे और आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। फिर आप बार बार वही की थका हार के बैठ जाना, ऐसी स्थिति में नहीं रहोगे। जो भी आपको इस टाइम पे एनर्जी कॉल कर रही है, जो भी मन कर रहा है ना आपका अंदर से आपको आवाज आ रही है, उसको सुनिए, ठीक है। अपनी वाणी से कोई कटु शब्द ना बोलें, जितना आपकी वाणी मधुर होगी उतना ही सरल आपके लिए जीवन के रास्ते होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर वाणी की मधुरता की जो बात हनुमान बाबा बोल रहे हैं वो ये है कि कई बार हम वाणी से कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं लेकिन हमारे मन में ना नेगेटिव थॉट चलने लग जाते हैं किसी के लिए भी। मान लो सामने वाला बहुत गलत व्यवहार कर रहा है या वो गलत कुछ बोल रहा है, मैं हम मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहे होते हैं लेकिन मन में तो चल रहा होता है ना, मन में चल रहा होता है कि अरे ये कैसा है, ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पर उस चीज के लिए आपको हनुमान बाबा रोक रहे हैं कि ध्यान रखें कि उस टाइम पे आपका मन की जो वाणी है ना वो भी शांत होनी चाहिए फिर, ठीक है। वहां पे ध्यान देना है कि आपने मन से भी गलत शब्दों को सोचना नहीं है उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर हनुमान बाबा जी आपको बहुत ही प्यारा मैसेज दे रहे हैं, आप जैसे जैसे पूरी तरह से स्वयं को प्रभु समर्पित कर देते हो आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। परमात्मा के हाथ में अपने जीवन की डोर को सौंप दो और सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। स्वयं को निमित्त समझो, फिर जीवन और भी सहज हो जाएगा। एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है, ठीक है। तो वो नई शुरुआत कब होगी, जब आप कदम उठाओगे ना, तो कोई नया काम आप सीख सकते हो आने वाले टाइम पे। और कोई कुछ भी आपको मन कर रहा है कि मुझे ये करना है ना, तो अपने आप को रोकिए नहीं, वो कीजिए वो कार्य, क्योंकि वो आपकी बहुत मदद करेगा। और जितनी आपकी सामर्थ्य है, यहाँ पे हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि दान आपको जरूर करना है, ठीक है। दान करने के बाद फिर आपको भूल जाना है कि आपने क्या किया। आप किसी की भी मदद कर सकते हो, कुछ भी आप कीजिए, लेकिन छोटे छोटे दान पुण्य का जो काम है वो आपको करते रहना है, ठीक है। और जो बहुत सारे एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको जगा रहे हैं कि अब बहुत हुआ, ठीक है, जाग जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है ना। और जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी इस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। तो हनुमान बाबा जी ने आपको इतने प्यारे मैसेज दिए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। और ये जो चौपाई मैंने आपको सुनाई है शुरुआत में,
आप इसे लिख सकते हो, आप इसे सुन सकते हो, आप इसे मंत्र की तरह चैंट कर सकते हो। ये हर तरह से आपकी मदद करेगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बस इतना बोलने से बार बार, यानी कि इसे ऐसे गाइए कि जैसे ये आपके रोम रोम में बस गई है ये चौपाई। फिर देखिए इसका चमत्कार। ठीक है, ये आपको जरूर करना है। और आप मतलब कि वाइट रंग के जो फ्लावर होते हैं ना, वो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो यदि ऐसा कभी भी आपको लगे, वाइट रंग के जो फूल होते हैं वो आपको अट्रैक्टिव लगे और उनके साथ आपको कनेक्शन फील होना, तो आपके पास यदि घर में स्थान है तो आप अपने गमले में जरूर वाइट कलर के फूल लगाएं। ठीक है, ये भी आपकी बहुत मदद करेगी और ये करना। और मतलब कि वाइट कलर का मतलब ही है प्योरिटी। ठीक है, मतलब हनुमान जी क्या चाहते हैं आपसे और क्या समझाना चाहते हैं कि जितनी शुद्ध आपका भाव होता जाएगा ना, उतनी ही आसानी से आपके रास्ते में आने वाली जो रुकावटें हैं वो हट जाएंगी। और जिस कार्य में अभी विलम्ब हो रहा है, हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि चिंता ना करो, वो कार्य अपने सही टाइमिंग पर होके ही रहेगा। तो उसके लिए आपको बेमतलब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ पल के लिए आप बहुत ही शांत हो जाइए। ठीक है, मैं आपको रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ। और ये जो रेकी हीलिंग है, ये मैं सेहेकी सिंबल से आपको आज देने वाली हूँ। ठीक है ना, और ये आपकी बहुत मदद करेगी परमात्मा का जो अनकंडीशनल लव है उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने में। यदि आप बहुत अच्छे से इस रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो तो आप फील करोगे उस अनकंडीशनल लव को जो परमात्मा आपको देना चाहते हैं। और वही ऊर्जा फिर आप में प्रवाहित होकर आप लोगों को भी दोगे, क्योंकि ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप खुद ही उस पीस वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, जो कि आज सबकी सबसे पहली जरूरत है। ठीक है, वो है शांति। तो वो हमें कैसे मिलेगी उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना है। ठीक है, कुछ पल के लिए आप बहुत शांत होके बैठ जाइए। और ये वाला पार्ट आप बाद में भी देख सकते हो वीडियो का, जब भी आपके पास टाइम हो। लेकिन जब हम रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें तो बस ध्यान रखें कि उस टाइम पे आप थोड़ी देर के लिए बाहर की हलचल से अपने अंदर की उस शांति के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करें। कुछ पल के लिए अपने मन को बोलें कि शांत हो जाएं, और अभी मैं थोड़ी देर के लिए रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो बस मुझे अभी और कुछ नहीं सोचना है। तो मन आपकी बात सुनता है, फिर आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। पहले ही आप अपने मन को बोलिए। ठीक है, मन आपका मित्र भी है, मन ही आपका दुश्मन भी है। अब ये आप खुद ही तय कर लो आपको क्या बनाना है अपने मन को। ठीक है, तो बहुत ही शांत आराम से बैठ जाइए। आपको जिस भी अवस्था में बैठना सहज लगता है आप उस अवस्था में बैठिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपको पेन दे। जबरदस्ती अपने शरीर के साथ बिल्कुल नहीं करनी है। आप आरामदायक अवस्था में बैठिए, जैसे भी आपको सहज लग रहा है। ठीक है, ताकि आप इस एनर्जी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए और सहेकी ऊर्जा के साथ जुड़े। ठीक है, ये सहेकी सिंबल की जो एनर्जी है, जो परमात्मा के उस अनकंडीशनल लव को हमारे शरीर में प्रवाहित करती है, उस एनर्जी के साथ आपको जुड़ना है। बिल्कुल शांत हो जाइए। अपने सभी इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, सभी डिवाइन एनर्जी को प्रणाम कीजिए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए, रेकी एनर्जी को प्रणाम कीजिए और बहुत ही प्यार से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। देखें अपने सामने बहुत ही सुंदर सफेद रंग के प्रकाश को, दिव्य सफेद रंग का प्रकाश आपकी आंखों के सामने है। महसूस कीजिए, देखिए उसे अपने मन की आंखों से। देखें कि ये सफेद रंग का दिव्य प्रकाश आपके सर के ऊपर, आपके सहस्त्रार चक्र से होता हुआ आपके रूट चक्र तक
पहुंच गया है। ये सफेद रंग का प्रकाश आपके सभी चक्रों में एक समान प्रवाहित हो रहा है। आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर रहा है और आपको पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये दिव्य सफेद रंग का प्रकाश आपके अंदर अनकंडीशनल लव की उस ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा है जो आपको प्रेममय बना रही है। ये दिव्य प्रकाश आपके चारों तरफ फैल गया है। देखिए अपने आप को सफेद रंग के बहुत सुंदर घेरे में आप बैठे हुए हैं। फील करें इस दिव्य सफेद रंग के इस ठंडक को जो आपको मिल रही है। सफेद रंग से जो दिव्य किरणें निकल रही हैं वो आपके रोम रोम को परमात्मा के अनकंडीशनल लव के साथ भरपूर कर रही हैं। आपको हर परेशानी से दूर कर रही हैं। फील कीजिए परमात्मा के स्नेह को जो परमात्मा आपको दे रहे हैं। महसूस कीजिए कि आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बोझ अब आप मन में नहीं है। आप बहुत हल्के हो गए हैं और आप बहुत अच्छे से इस दिव्य प्रकाश के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सफेद रंग का दिव्य प्रकाश आपके रोम रोम में प्रवाहित हो रहा है। आपको वो सच्ची शांति के साथ कनेक्ट कर रहा है। आपके अंदर अनकंडीशनल लव की ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा है। धन्यवाद करें सभी डिवाइन एनर्जी का, एंसेस्टर्स का, एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, मास्टर का, असेंडिंग मास्टर का, स्पिरिट गाइड्स का, सभी का धन्यवाद करें। धरती माँ का धन्यवाद करें। रिची एनर्जी का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें सहेकी सिंबल का। ये एनर्जी आपको प्यार से भरपूर करे और हर प्रकार की नकारात्मकता को आपके जीवन से दूर करे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। अब आप आराम से अपनी आंखें खोल सकते हो। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें और अपने चेहरे पर रखें और फील करें उस दिव्य प्रकाश की शक्ति को जो आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। थैंक यू सो मच। जय मां आदि शक्ति। जितना प्यार से आप कनेक्ट करते हो उतना ही ज्यादा ये एनर्जी आपके जीवन में आपको मतलब आपकी हेल्प करती है। ठीक है, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों के साथ एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। हर एक पल आपको कुछ सिखा रहा है। बस आपको सीखने की अंदर वो ललक होनी चाहिए। ठीक है,
और कुछ भी असंभव नहीं है। बस पकड़ के नहीं रखना है कि मुझे ये चीज चाहिए जीवन में। अब मांग ली भगवान से, उसके लिए आपने कुछ कर लिया, कुछ भी मंत्र जाप कर लिया, जो भी आप कर रहे हो, फिर उसको बार बार नहीं पकड़ के रखना है कि मैंने तो इतना कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, ये नहीं बोलना है। ठीक है, वो हो रहा है, लेकिन वो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, वो परमात्मा के हिसाब से हो रहा है। और वो जब सही टाइमिंग आएगी तो आप उसे अपने जीवन में बहुत अच्छे से घटित हुआ देखोगे। ठीक है, आपको दिखाई देगा वो। तब तक के लिए आप छोड़ दीजिए उसको, परमात्मा समर्पित कर दीजिए परमात्मा पर सब कुछ। फिर देखिए कैसे आपके लिए सारे द्वार खुले हैं। ठीक है, ये हमारा ही भ्रम होता है कि हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हमारे सारे रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं, तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। और थैंक यू हनुमान बाबा जी, जय श्री राम। क्योंकि बार बार इस चौपाई का सामने आना यही संकेत दे रहा था मुझे कि किसी के लिए ये मैसेज सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को अपने अपनों के साथ। और जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, मैं उन सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जब यहाँ तक पहुंचते हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, आप जो लाइक कर रहे हो उसका मतलब है कि परमात्मा के जो संदेश होते हैं उनको सुनना आप पसंद कर रहे हो। जब आप कमेंट करते हो तो उसका मतलब है कि आप डिवाइन की उस एनर्जी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप उनको थैंक यू बोल रहे हो। ठीक है, और जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो इसका मतलब है आप सहयोगी बन रहे हो परमात्मा के कार्य में, क्योंकि आप सबका सहयोग ही मुझे आगे लेके जाएगा। और यहाँ तक भी मैं आप सबके सहयोग से ही पहुंची हूँ। तो अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय मां आदि शक्ति, जय हनुमान बाबा।